हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है से नए सत्र में, भगवद गीता के नए सत्र में। तो हम लोग अभी दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने इससे पहले देखा कि अगर कोई अगर ब्रह्मचार्य लाइफ में आश्रम में है या ब्रह्मचारी आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में है, तो उनको किस तरह शास्त्रों को पालन करके और आश्रम के नियमों को पालन करके तपस्या करके कैसे जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हुए परम धाम की ओर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा, लेकिन एक और अभी एक नेक्स्ट पढ़ेंगे और एक विधि है जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो वो कौन सी विधि है उसके बारे में आगे चर्चा करें। तो नेक्स्ट श्लोक है चौथा अध्याय 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगन्यो जहति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण आयु कार्यों को समेत मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रपाद अनुवाद कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर कोई मन तथा इंद्रियों को वश करना चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि मन और इंद्रियों को वश करें और इसको वश होकर आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उसकी विधि क्या है? तो एक पतंजलि योग विधि है। पतंजलि द्वारा पतंजलि एक है, इसमें योग पद्धति के बारे में निर्देश दिया गया है, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया योग सूत्र में कि आत्मा अगर जीव आत्मा अगर इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, जो इंद्रिय भोग में करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रयाग आत्मा। और जो लोग इंद्रियों से आसक्त नहीं रहते, भगवान में आसक्त रखते हुए प्रत्यज्ञ आत्मा बोलते हैं। इन दो, जैसे हम कोई व्यक्ति है ज्यादातर आजीवात्मा इंद्रियों भोग में लगा रहा है, उस आत्मा को इंद्रियों में आसक्त प्रयाग आत्मा कहलाते हैं। और जो इंद्रियों में आसक्त विरक्त हो, इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है, उसे प्रत्येक आत्मा कहलाने का इसमें पतंजलि में योग सूत्र में दिया गया है। तो अगर कोई इस विधि से जाना चाहता है, मतलब हम लोग ने बताया कि भक्ति की विधि है कि भक्ति में हम भगवान के शास्त्रों के तपस्या को करके हम भगवान की भक्ति करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन एक और विधि है जिससे हम क्या करते हैं, योग विधि। थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी वायु है, 10 प्रकार की वायु है। उनमें से मुख्यतः है अपान वायु, प्राण वायु और उदान वायु। तो हमारे शरीर में जो प्राण वायु है ना, वो हमारे शरीर को हर जगह प्राण वायु पहुंचाने का काम करते हैं। जो हम लोग ऐसे तो ऑक्सीजन वगैरह बोलते हैं, लेकिन उससे भी अलग ये शास्त्रों की एक विधि है प्राण वायु, जिसमें जो योगी लोग हैं क्या करते हैं, इन वायु को कंट्रोल करके, इन वायु के माध्यम से अपने आप को, इंद्रियों को संयमित करके, मन को वश में करके उसको अपने रंध्र में, यहाँ ब्रह्म रंध्र होता है, वहां जमा करके इसको उत्तरायण होने के समय, उत्तरायण के बाद इसी ब्रह्म रंध्र से निकाल देते हैं। तो उत्तरायण क्या होता है, उत्तरायण के समय अच्छा तिथि होता है, इससे हमें उच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें एक विधि है, ये विधि कर सकते हैं। पतंजलि की योग विधि बताती है किस तरह वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, अर्थात वायु के सभी आंतरिक कार्यात्मा की भौतिक आसक्ति शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा चरम उद्देश्य है प्रत्यगत पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। मतलब उद्देश्य क्या होता है कि जो प्रयाग आत्मा हो प्रत्येक आत्मा में जाके बन जाए, इंद्रिय तृप्ति होकर इंद्रिय विरक्त में हो जाए। तो वायु का बहुत सारे वायु हमारे शरीर में, जैसे नहीं बोलते कि वात पित्त कफ है, वो भी एक वायु भी है हमारे शरीर में। जो वायु है, जो प्राण वायु होता है, तो हमने बोलते प्राण वायु निकल गया, तो प्राण वायु हमारे शरीर में होता है, उदान वायु होता है, अपान वायु होता है। ये सब वायु हमारे शरीर में होते हैं, जिससे हमारे शरीर कार्यशील रहता है। परित्याग पदार्थ क्रिया से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषय प्रतिक्रिया कहते हैं, यथा कान सुनने के लिए, हम कान क्या करते हैं, सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए, हाथ स्पर्श के लिए। ये सब इंद्रियां मिला के आत्मा के बाहर में कार्य में लगी रहती है। ये शरीर क्या, जैसे हम ये जो हमारे इंद्रियों से क्या करते हैं, हमारे इंद्रियों को तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, जो बाहर का कार्य, जैसे हम लोग खाते हैं, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए। और इसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, बाहर के कार्य में, जो प्राण वायु को हमको क्या करना चाहिए, अंदर के कार्य में करना, उसको क्या करते हैं, बाहर के कार्य में कार्य करना करते हैं। तो अपान वायु के नीचे ओर की ओर जाती है, व्यान वायु संकोचन तथा प्रसार कर होता है,
और समान वायु तो संतुलन बना रहता है और उदान वायु के ऊपर की ओर जाता है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तब उन सभी वायु को आत्म संस्कार की खोज में लग जाता है। तो ये सब प्राणवायु के कार्य है। कार्य क्या करते हैं, जैसे शरीर के जो भी कार्यशील हम जो कार्य कर रहे हैं, ये वायु के माध्यम से हमें ये कार्य करने का कार्य करते हैं हमारे शरीर में। तो जैसे आपान वायु है जो आपका नीचे के जो सिस्टम है उसके लिए, जो उदान वायु जो ऊपर के लिए है, और जो प्राण वायु हम लोग क्या करें, लेकिन हम जो अंदर की स्थिति के लिए कार्य नहीं कर रहे, हम बाहर की स्थिति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको क्या करना है, सारे वायु को एक जगह संतुलन बना के जब हम इसको करते हैं उदान वायु के ऊपर के, जब हम इसको प्रबुद्ध करते हैं, आत्म संस्कार की ओर ले जाते हैं, तब हम उसके माध्यम से हम सेल्फ रिलाइजेशन कर सकते हैं, इस माध्यम से, इस वायु के माध्यम से। तो ऐसे एक ये विधि है। आप जैसे ये बहुत कठिन विधि, आप देखो कि आप वायु को कैसे संतुलन करेंगे। अभी हम अपने जो माइंड को, अपने चीजों को हम भगवान के भक्ति में नहीं लगा सकते, व्यक्ति आसान भक्ति हो रही है उसमें नहीं लगा सकते, तो हम इस प्राण वायु को और एक अपान वायु उदान वायु को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो ये भी एक विधि है। अगर आप इतना ज्यादा, अगर आपके पास है समय है, आपके पास उतनी क्या बोलते हैं, अगर क्षमता है करने की, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान मार्ग क्या है, भक्ति। तो ये से ये विधि बताया गया है, क्योंकि हर विधि पता होनी चाहिए आपको। अगर इस विधि में अच्छा लगता है तो ये विधि भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत कठिनाई है, इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। आप जब 15 मिनट बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तो हम कैसे तपस्या कर सकते हैं उसका, इस प्रकार। तो ये तो यहाँ तक था। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे, इसमें क्या बता रहे हैं। इस दर्वयोग दर्वयज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञस्तापरे स्वाध्याय यज्ञ च यत्तया संसितावर्तः। कठोरवत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इससे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो क्या करते हैं, एक करते हैं कठोर तपस्या के माध्यम से अपने आप को जो त्याग करते हैं, संपत्ति का त्याग करते हैं, और मन की जो व्यस्तता है, व्यथा है, उसको क्या करते हैं, द्रव्य के माध्यम से द्रव्य दान दे के क्या करते हैं, उसकी संपत्तियों को त्याग करके तपस्या करते हैं। तो पहला व्यक्ति क्या हुआ, वो क्या करता है, तो बहुत सारे लोग जो देखते हैं धनाढ़ व्यक्ति होते हैं, जो व्यापारी हैं, जिसके पास धन है, तो क्या करते हैं, इन संपत्तियों को यज्ञ, मतलब यज्ञ क्या, दान देते हैं। क्या करते हैं दान में, वो क्या करते हैं, संस्थाएं खोलते हैं, धर्मस्थल खोल देते हैं, अन्न छेकते, फूड जो गरीब है उनके लिए खाने बंटवा देते हैं, अतिथिशाला बनाते हैं, जो भक्त आते हैं, कोई गेस्ट आया उनके लिए अतिथिशाला बना देते हैं, पेयजल वाले बना देते हैं, और बहुत सारे धर्म संस्थाएं खोल देते हैं, विद्यापीठ खोलते हैं। तो ये क्या, वो द्रव्य क्या तपस्या कि अपने जो कमाया उसको क्या किया, धर्मशाला और अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ बनाने में कार्य में लगा दिया। तो ये द्रव्य वाला तपस्या हो गया। तो ये तपस्या क्या हो गया कि आपने देखा होगा, ये पहला तपस्या में ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं, होते इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, आपने टाटा का नाम सुना, वो लोग क्या करते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बूढ़ों के लिए क्या अनाथ मतलब क्या आश्रम खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, गरीबों को दान देते हैं, चिकित्सा देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अपने धन को दान दे के। तो ये भी एक उच्च लोक की तरफ जाएंगे, ये भी एक तपस्या का माध्यम है। दूसरा है, कोई लोग क्या करता है, अन्य लोग क्या करते हैं, उच्च लोक जाने के लिए चातुर्मास से चंद्रयान, एक चांद्रियन करके एक तपस्या होती है, विविध तप करते हैं। क्या तपस्या करते हैं, उसमें कठोर तपस्या करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इन विधि में उन लोग जो 4 मास हम लोग चतुर्मास बोलते हैं ना, कि जुलाई से अक्टूबर तक ऐसा रहता है, तो बाल नहीं काटते, फिर कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाते, फिर ना 2 दिन में 2 ऐसे मतलब तपस्या करते हैं, दिन में 2 बार नहीं खाते, अपना निवास स्थान छोड़ के नहीं जाते हैं। ये तपस्या है,
कहीं पर रह के, तो चातुर्मास भी एक तपस्या है जिसमें एक स्थान पर रह के आपको ये सारी विधियां करनी पड़ती है। ये सब चतुर्मास में आप भजन ज्यादा करते हैं, हरि नाम ज्यादा लेते हैं, नाम करते हैं, तो उस चतुर्मास में एक तपस्या होगी। ये दूसरी तरह की तपस्या होगी। अब आ गया तीसरी तपस्या। कुछ लोग क्या करते हैं, जो योग पद्धति के द्वारा करते हैं, जैसे हम लोग अष्टांग योग, प्राणायाम करके, और अपने योग पद्धति के द्वारा क्या करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके वो उच्च लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति जो हम लोगों ने पढ़ा, अथवा हठ योग या अष्टांग योग के कुछ लोग समस्त स्थानों की यात्रा करते हैं। मतलब ये सिद्धियां हो गई, ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई योग वगैरह विधि करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थलों के क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इधर से जाते हैं तीर्थ स्थलों में जाके घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और वहां जाके तपस्या करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो तीर्थ यात्रा में भी कंफर्ट खोजते हैं, बोलते हैं अच्छा रूम नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, वहां भी जाके अपने भोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये तीर्थ स्थल जाना है क्या बेकार है। तीर्थ स्थल मतलब आप जा रहे हैं तो वहां का तपस्या कीजिए, वहां के जो कंडीशन है उसके अनुसार तप करके वहां पे भ्रमण कीजिए, वहां के बारे में जानिए, ये होती तपस्या। ये नहीं कि आप वहां भी जाके इंद्रिय भोग में लग गए, तो वो कोई फायदा, कोई लाभकर नहीं होगा, कोई आपके आपके शुद्धिकरण का काम कोई नहीं करेगा। तपस्या करनी होगी आपको। अगर कोई धर्म स्थल जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थल जा रहे हैं, तो वहां जाके तपस्या करनी है आपको। ये नहीं कि आप अपने वहां भी जो घर में जीना चाहते हैं वहां भी वैसा प्रयास कर रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए। ये हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं ज्ञान के माध्यम, ज्ञान वाला तपस्या। उपनिषद पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, स्वाध्याय यज्ञ बोलते हैं उसको। तो अपने अध्ययन के माध्यम से ये एक रासा यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ, उपनिषदों और जो पढ़ के। और ये सारे योगी विभिन्न अपना ध्यान लगाते हैं और यज्ञों में पार्टिसिपेट करके उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, मतलब उच्च लोकों में प्राप्ति के लिए। किंतु अब भक्त की बात आ गई। जो कृष्ण भक्त होते हैं इनसे पृथक हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा। जो भगवान हमारे यहाँ ब्रिजपान है, उनको सेवा, उनको ड्रेसिंग करना, उनके सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। उनके लिए प्रसाद का भोग लगा, उनको भोग लगाना, फिर उनकी सेवा करना, उनके उनके लिए पूरा जो समय काटना। मतलब हम लोग जो आप देखते हैं बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, लड्डू गोपाल घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको एक बच्चे की तरह संभालते हैं, उनको दुलारते हैं, प्यार करते हैं, एक मातृत्व का भाव, भाई के भाव, ऐसे करके भगवान की सेवा करते हैं। ऐसी भक्ति की हम प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, भगवान हमारे प्रत्यक्ष रूप, हमारी सेवा सेवा मतलब भगवान हम सेवा करते तो क्या होते हैं, उतने ज्यादा भगवान की सेवा करते तो हम भी भगवान के साथ आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होंगे, जब हम लोग को होना ही वही है, भगवान के साथ आसक्त होना। भौतिक चीजों से अनासक्ति और भगवान के साथ आसक्ति, यही चीज हमें करनी है। हमें इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाओं को चेंज करना, किसमें, भगवान के सेवा में। हम जो हम अपने लिए करते थे, दूसरों के लिए करते, उसको क्या करना है, भगवान के सेवा में लगाना है। बस यही यही भक्ति है हमारी। और हमारी ज्यादा कुछ नहीं, बस भगवान की सेवा में लगे रहिए, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहिए, यही सबसे बड़ी यज्ञ है। आपको कुछ हठ योग, अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान की सेवा में तत्पर रहिए, भगवान की सेवा में लगिए, भगवान के आतुरता के लिए कार्य कीजिए, भगवान को पाने की आतुरता के लिए कार्य कीजिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जो मनुष्य जन्म लिए हैं, इसका सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें। अब लोग आज के युग में सुबह उठ के भगवान की कौन तपस्या करते हैं, कितने लोग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो भक्त हैं, वो जानते हैं भगवान की तपस्या करनी है, वो करते हैं। तो हम जो भक्त होते हैं हमेशा हमेशा क्या है, हमेशा विशेष है और हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें भी यही प्रयास करना है कि हम पूरा समय भगवान के सेवा में लगे रहें। जो प्रमाणिक भक्त हैं वो क्या करते हैं,
भगवान से जो कृपा प्राप्त कर जो चीज मिलती है उसी में खुश रहते हैं और उसी सेवा में लगे रहते हैं। ये फलता कृष्ण अमृत की दिव्यता, यही सबसे बड़ी दिव्यता है। यही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, हम ये बहुत सारी विधियां हैं कि तुम भगवान की शक्ति, भगवान को प्राप्त करने की। ये सबसे ऊपर की विधि क्या है कि भगवान की भक्ति, सिंपल स्वीट एंड आप कर सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप भगवान की भक्ति करो, उसी में अपना जीवन को व्यतीत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन में, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जीवन का मनुष्य जीवन, हमारे जीवन का यही लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। ये सारी चीजें छोड़िए और फिर भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके लगे रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किसी कोई सवाल है? हरे कृष्ण। किसी का सवाल नहीं? यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंदन प्रणाम। हाँ बोलिए। बहुत दिन विकास बाद आ प्रभु रहे हैं बोले। प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उसके प्रभु बाद जी कृष्णा ये प्रभु जो बोलेंगे, उसके बाद अब कृष्ण माता जी बोलेंगी, फिर अभी विकास प्रभु बोल रहे पहले। चातुर्मास है प्रभु जी, वो एक्चुअली वो हाँ, किसका मतलब किसका बारे में क्या है, थोड़ा बताइए वो। चातुर्मास एक जैसे विशेष होता है ना, विशेष जैसे महीनों में सबसे विशेष होता है चतुर्मास। और चतुर्मास में से सबसे विशेष होता है क्या? जो कार्तिक मास। तो चतुर्मास विधि है जिसमें क्या होता है कि जो 22 बहुत होता है चतुर्मास में ना, 22 का टाइम रहता है। तो जो साधु लोग, जो तपस्वी होते थे, क्या करते थे, एक जगह रहते थे, क्योंकि कहीं जगह भ्रमण नहीं कर सकते थे, भ्रमण नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, वो एक जगह रहते हैं, वहीं पे बैठ के भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और इस तप करते हैं, जैसे एक एक टाइम खाना। और चतुर्मास में पूरा भगवान की भक्ति में लगना, क्योंकि पूरा समय क्या होता है साल भर में, हम लोग सब जो हम लोग आगे कहीं कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। लेकिन 4 महीना क्या करते हैं, जो तब हमें क्या करना चाहिए, जो तपस्वी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वहीं पे रहते हैं एक स्थान पे, और रह के तप करते हैं। तप का मतलब भगवान का नाम का उच्चारण, भक्त अगर आप कृष्ण भावना और इस पालन करना है। मतलब एक जैसे कि अगर कोई एक समय दिया जाए, जैसे कोई समय एक दिया जाए जिसमें क्या क्या भक्ति करनी है, तो जो लोग पूरा साल भर नहीं कर रहे, तो एक समय में कर सकते हैं कि भक्ति करके अपना जीवन यापन मतलब उसको अपने भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए चतुर्मास की एक महिमा है, जिसमें आप इंद्रिय जो शरीर का जो है ना, शरीर का जो शरीर के लिए कम से कम कार्य करना, इंद्रिय के लिए कम से कम करना, और भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना, इस मास में कर सकते हैं। इसीलिए चतुर्मास कितने महत्व है। जी जी। हम्म। और प्रभु जी ये यहाँ पे लिखा है जो पतंजलि है, पतंजलि का अर्थ क्या है? वो ऐसे लगा ब्रह्मा में तदंतर होने के लिए। पतंजलि एक योग विधि है, एक बुक है। आ, उसमें योग पद्धति लिखा हुआ है, जिससे योग के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख के अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। इस योग पद्धति है, योग की विधि है उसमें लिखी हुई, पतंजलि में बुक है वो एक। ठीक है। अरे प्रभु जी और एक दूसरा प्रश्न है, ये है हाँ, तो जैसे एकादशी है हमारा में, मुझे मालूम है एक ही एकादशी बड़ा है जो उज्ज्वला एकादशी, चार बड़ा है क्या प्रभु जी? 24 एकादशी में चार बड़ा है क्या, बड़ा एकादशी है? एकादशी तो सब हैं, लेकिन एक होता है ना जो भीमा एकादशी बोलते हैं, निर्जला जो एकादशी करते हैं, जी जी। उसमें वो एकादशी करने से सारे एकादशियों का फल मिलता है। लेकिन जो कार्तिक में जो एकादशी है, जो जो कार्तिक में जो एकादशी जब लास्ट में आती है, वो एकादशी उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि इस कार्तिक में खुद राधा रानी का ये क्या है, कार्तिक मास होता है। इसलिए भक्ति के लिए सबसे ज्यादा बड़ा इस कार्तिक मास वाले जो एकादशी है उसको मानते हैं हम लोग। लेकिन एक एकादशी और आती है साल में, अगर कोई एकादशी नहीं कर पाए, जैसे हम 24 एकादशी करते हैं,
कोई एकादशी हमसे भूल चूक से नहीं हो पाया, तो उस एकादशी को करने से, निर्जला एकादशी जो भीम एकादशी होता है, उसको करने से हमें सारे एकादशियों का फल एक ही बार मिल जाता है। और सारी जो एकादशी हम लोगों ने अच्छे से नहीं पालन किया, उसको एकादशी के पालन का फल हमें एक ही एकादशी करने में मिल जाता है, लेकिन निर्जला करना पड़ेगा। जी जी, मतलब 24 में 4 जो बड़ा है नहीं ना, 2 ये बड़ा है, एक जो हाँ, कार्तिक के हाँ। महीने में 2 बढ़ता है। तो सब एकादशियों का महत्व अलग है, और सब एकादशी सब उच्च ही है। सब एकादशी आप निर्जला सब एकादशी करेंगे तो सारा एकादशी के फल सब आपका सब उच्च उच्च कोटि का है, ऐसा। जी जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, डन। नेक्स्ट, मनोज प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल रहा हूँ एकादशी जो शब्द है वो क्या मतलब होता है एकादशी? एकादशी जैसे तिथि होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, उसमें तिथि है ना, एक प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी अष्टी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी, ऐसे 15 दिन का जैसे टाइम होता है ना, 11 शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। हाँ, तो उसी में एकादशी एक तिथि है। तो एकादशी तिथि में भगवान को मानते तिथि, तो भगवान को प्रिय होती है एकादशी तिथि। इसमें कोई अगर एकादशी का व्रत का पालन करता है तो उसको बहुत सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारे जो आपने पाप किए हैं अपने जीवन में, तो पाप हल्के होते हैं तो क्या होता है कि हम अपने भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। जैसे आपके पीठ में बहुत सारा बोझा है, वे पापों का बहुत सारा प्रारब्ध है, तो क्या होगा, वो बोझा बढ़ गया है, तो बोझा को हटाने के लिए एकादशी करने से क्या होगा कि वो पाप का जो है, जो बोझा हटते जाएंगे तो हम हल्के हो जाएंगे, तो हल्के होंगे तो हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो एकादशी का करने से क्या होता है कि हम उस दिन भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेते हैं, तो हम प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए कम और भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा कार्य करते हैं। तो और वो तिथि माधव तिथि बोलते हैं, क्योंकि उस दिन अगर नियम का पालन करता है तो हर तिथि का अलग अलग अपना महत्व है, और उस तिथि से कोई अगर पान करता है तो उसको उस तिथि का जो फल है उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते क्या करते हैं, वो चाहते हैं भगवान की भक्ति, इसीलिए व्रत रखते हैं। तो अगर जैसे जैसे व्रत रखते जाते हैं उसे उसकी ज्यादा से ज्यादा भक्ति बढ़ते जाती है हमारी। अगर कोई एक माला करता है एकादशी में, उसका 1000 गुना फल मिलता है, मतलब एक माला का 1000 गुना फल मिलेगा। तो इसीलिए एकादशी वो भी अगर अगर कार्तिक महीना में है तो और भी है, अच्छा है अगर करेंगे तो, इसीलिए इसलिए एकादशी का बहुत सारा महत्व है। एकादशी में अगर कोई अन्न खाता है तो पाप लगता है। जी। माता जी कुछ और कोई पूछ रहे? क्वेश्चन? हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि गोवर्धन पूजा तो मतलब कैसे घर में कर सकते हैं हम लोग? गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा करने के लिए कुछ नहीं है, आप भगवान मतलब गोवर्धन जी का चावल चावल से भी बना सकते हैं। गोवर्धन जी को चावल से बनाइए, थोड़ा सजाइए वेजिटेबल वगैरह से, और उसको फिर कीर्तन कीजिए थोड़ा, और राउंड मार के 2-3 राउंड मार के प्रणाम वनाम करके आप कर सकते हैं, कीर्तन करके कर सकते हैं गोवर्धन पूजा घर में करना चाहते हैं तो। और थोड़ा सा भोग राइस कुछ बनाइए, वही राइस से ही बनाना है, पूरा राइस से गोवर्धन जी बनाना है। तो गोबर यहाँ मिल हम जाता है, गोबर का तो व्यवस्था है। गोबर से नहीं, वो राइस जो से आप बनाना भगवान के लिए भोग बना रहे हैं ना, गोवर्धन जी को गोबर से नहीं, गोवर्धन जी का जो जो बनाना है है, जो चावल पका हुआ आपको चावल। पहाड़। हाँ, पका हुआ चावल से बनाइए, उनका आंख बनाइए, मुंह बनाइए, सब पूरा अच्छे से। आप इंटरनेट में खोजेंगे गोवर्धन जी का आपको मिल जाएगा कैसे करते हैं आपको विधि। मोबाइल में तो देखे और तो हम गोबर से बना रहे थे, इसीलिए हम देखे। नहीं, गोबर से नहीं, हम तो बनाते हैं कि भगवान के भोग जो लगाना है उसी से बनाते हैं, फिर उनकी तो आपके पास कोई कृत फोटो है क्या? ठीक है, मैं खोज के भेजता हूँ आपको। हम लोग पिछला साल तो हैदराबाद में था, उससे वहां बनाया था हम लोगों ने, बहुत बड़ा ऐसे बनाया था। यहाँ भी बनाते हैं हम लोग, बहुत बड़ा चावल लाते हैं, फिर उसमें अलग अलग, जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, जैसे गोवर्धन है ना वहाँ पे हाँ। वृंदावन के, राधा जी। कुंड श्याम कुंड सब बनाते हैं, और उसमें
उसको पूरा चावल से फिर पानी से सब अलग-अलग आइटम से सब सब्जी से ऐसे करके बनाते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है। फिर उसको गोवर्धन मान के फिर उनको प्रणाम करके उनको उनको कीर्तन के माध्यम से परिक्रमा हम कर प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा और उस करते हैं। दिन फास्टिंग कितना देर तक रहना होता है? हाँ, फास्टिंग कर सकते हैं। मैं बताता हूँ टाइम आपको। उसका टाइम नहीं रहता टाइम है? से हाँ, टाइम से शायद शाम तक होगा। जब तक पूजा नहीं कर सकते, पूजा करने के बाद आप फिर प्रसाद ले सकते हैं। अच्छा, पूजा के बाद प्रसाद ले सकते हैं। हाँ, तो हम तो लोग का सुबह में कर फर्स्ट सकते हैं। टाइम है ये। हाँ, अगर सामने अगर कोई टेम्पल है, वहाँ जाके कर सकते हैं, नहीं घर में करना चाहते हैं तो घर टेम्पल में ही भी तो कर नहीं सकते हैं। है यहाँ, इसीलिए तो घर में करना चाहते हैं। टेम्पल दूर है कोई नहीं, आप टेम्पल मायापुर। छोटा-सा बहुत दूर बनाइए। है। ज़्यादा मत मैं फ़ोटो भेजता हूँ आपको, ज़्यादा चावल इतना थोड़ा आप जितना खा सकते हैं। उनको क्या है कि आप फेंक नहीं सकते, अगर अगर ज़्यादा बनाए तो नहीं बाँटना पड़ेगा नहीं आपको। नहीं नहीं, हम क्या करते हैं ना कि जैसे जन्माष्टमी हो राधा अष्टमी हो तो भोग थोड़ा ज्यादा करके बनाते हैं ताकि हम अगल बगल के लोगों को भी दे सके, थोड़ा उन लोग का भी हाँ, हाँ, दिमाग में बस। अच्छा ठाकुर जी का चेतना आ पाए। हाँ, बस वैसे बनाइए और भग गोवर्धन की पूजा के थोड़ा कीर्तन कीजिए, बस हो गया। कोई स्पेशल उनके लिए कोई ये है क्या, मतलब उनका कीर्तन कुछ है या मन? नहीं, कीर्तन ऐसे कीर्तन नहीं है, ऐसे भगवान का ही नाम लेके हम भगवान का भजन करके करते हैं। तो कोई होगा एक, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक गीत है, वैष्णव गीत में आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। हाँ तो उसमें उसको गा सकते हैं या कीर्तन गा सकते हैं। कीर्तन का ये वो अच्छा है क्या, एक अब मैं बताता हूँ, इस स्टोरी से बता देता हूँ गोवर्धन लीला की, तो आपको फिर अच्छा लगेगा। थोड़ा जी। कहानी भी है, स्टोरी है। तो गोवर्धन जी जो वृंदावन में है, आपने आपने अगर वृंदावन गए हो कभी, तो वृंदावन जी में जी। गोवर्धन है। तो गोवर्धन की जो पास्ट टाइम बताते हैं, फिर हमको अभी फिर कृष्ण लीला में बताते हैं, तो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। तो गोवर्धन जी थे ना, जो रामलीला के राम जब आए थे जगत में त्रेता युग में, तो उस समय जब पुल बन रहा था, जो पुल सेतु। बना रहे थे श्रीलंका की तरफ, और वो पुल बना रहे थे उस समय, जब सब कोई पत्थर लेके आ रहे थे, बंदर सब, मतलब जो वानर थे, हनुमान जी थे, सब लेके आ रहे थे। तो सब पत्थर लाके जमा कर रहे थे। तो गोवर्धन को लेने के लिए हनुमान आए। तो ह हनुमान जब लेके जा रहे थे, तब तक वो पुल बन चुका था, और ये उठा के लेके जा चुके थे। और वो मतलब हनुमान जी ने बोला था कि मैं आपको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो गोवर्धन बोला ठीक है, भगवान की सेवा में लगना चाहता है तो मैं भी तैयार हूँ। लेकिन जब तक वो लाए थे तब तक वो कार्य समाप्त हो चुका था पुल का। तो हनुमान जी, तो बोला गया सब वानर को कि जहां-जहां जो पत्थर है वहीं पे छोड़ दीजिए, पुल बन गया है। क्या कि अब जितना बनना था बन गया। तो वही गोवर्धन जी को वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया वृंदावन में। तो उन्हें बोला कि आप इस जन्म में आपका उद्धार नहीं हो सका, अगले जन्म में भगवान खुद आएंगे और आपके यहाँ पे आके लीला करेंगे, आपके सामने खेलेंगे, गैया चराएंगे। तो वही वही पूरा करने के लिए कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान की लीला है, पहले प्लानिंग है। तो कृष्ण लीला में भगवान जब आते हैं जब वृंदावन में, तो आपको पता है होगा, जब सब लोग गोवर्धन की जब सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे होते हैं कि क्योंकि इंद्र की पूजा करते हैं, तो कृष्ण आके बोलते हैं सारे वृंदावन के वासियों को कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो इंद्र वो बोलते हैं कि नहीं, इंद्र बारिश देते हैं और हमारी फसलों को फसल देते हैं, इसीलिए करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इंद्र का काम ही है वो आप पानी बरसाना है, क्योंकि उसको सौंपा गया है काम। अगर आप ना दे के आते, उसके लिए वो नहीं है कि हम उसको भोग चढ़ाएंगे तब मिलेगा। ऐसा नहीं, इंद्र को देने का कार्य है, उसको उसको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो सबने सोचा, ये हम हर हर वक्त हर बार इंद्र की पूजा करते हैं, इस बार नहीं करेंगे तो इंद्र तो अगर क्रुद्ध हो गए तो, गुस्सा हो गए तो क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि तब फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? तो बोलते हैं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए हमें। गोवर्धन क्योंकि हमारी गैयों के लिए घास देते हैं, हम गायों को इतना सेवा करते हैं, इसीलिए गोवर्धन जी को हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो गोवर्धन अलग नहीं है, भगवान से अभिन्न नहीं है। तो वो बता दिए, तो सब लोग ने सोचा चलो ये कृष्ण बोल रहा है, तो कृष्ण बात में आके सब कोई गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले गए।
तो जब भगवान सब लोग गोवर्धन के जब भोग लेके गए, सब लोग अलग अच्छा-अच्छा आइटम बना के गोवर्धन के लिए लेके जाते हैं भोग। तो गोवर्धन जी खाते हैं और जब खाते फिर खत्म हो जाता है तो बोलते हैं अन्य ओर, तो एक क्षेत्र है अन्य ओर करके वहाँ पे गोवर्धन जी का मुख प्रकट होता है, वो बोलते हैं कि अन्य ओर, मुझे और चाहिए, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए, इसे चिल्लाते हैं। तो भगवान इसमें गोवर्धन को पूजा करवा देते हैं सारे वृंदावन वासियों से और वो पूजा संपन्न करा देते हैं। तो जब ये इंद्र को पता चलता है कि इंद्र ने क्या किया, मतलब वृंदावन वालों ने मेरी पूजा नहीं की, वासियों ने मेरी पूजा नहीं की और मुझे मेरे को भोग नहीं चढ़ाया, तो आज जाओ। तो वो क्या करता है, जो अपने एक क्या नाम है भूल रहा हूँ, वो एक जो होता है जो बस बारिश करने वाले, तो उसको बारिश करने वाले को भेजता है, पूरा बारिश कराता है 7 दिन, पूरा बारिश, इतना बारिश कराता है, बहुत बारिश होता है, बाढ़ हो जाता है वृंदावन में। तो बाढ़ आ जाता है, पहले दिन पूरा बाढ़, तो सब लोग भागते हैं, तो कृष्ण जाते हैं, अपनी ये छोटी उंगली से उसको उठा देते हैं और गोवर्धन को उसी में 7 दिन तक पूरा वृंदावन के लोग उसी के नीचे रहते हैं। तो बहुत बारिश कराते हैं, मतलब उनको इंद्र को बहुत बारिश कराते हैं, इतना बारिश कि पूरा वृंदावन डूब जाता है, लेकिन एक भी आदमी को कुछ होता नहीं। वो क्या करते, गोवर्धन उनकी, तो जब बारिश हो रहा था तो वृंदावन के लोग ने बोला, कृष्ण के कहने पर हम लोगों ने इंद्र को भोग नहीं चढ़ाया, इसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो वो बोले, कृष्ण की हमारी रक्षा कौन करेगा फिर? तो इंद्र वही कृष्ण बोलते हैं कि यही करेगा, ये गोवर्धन। तो गोवर्धन को उठा के सारे लोगों की रक्षा करते हैं। और जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं इंद्र, तो जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वो खुद भगवान है, और वो अपने अहंकार हो गया था उनको, कि अपने अहंकार के कारण वो अपने कार्य को करने में नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान का ये करने का लीला का तात्पर्य यही था कि भक्तों के जो अहंकार है कभी देखना नहीं चाहते, तो उनका अहंकार भी तोड़ना चाहते थे। तो क्योंकि इंद्र का काम था, अगर वो कुछ दे ना दे तो उनका काम है, उसका जैसे जल मंत्री है, वित्त मंत्री है, तो उनका काम है अपने कार्य को करना। आपको उनको चढ़ावा को चढ़ाएगा तभी करेगा क्या? नहीं, उनका कार्य है, तो वो कार्य को करना पड़ेगा। तो वही गोवर्धन को उस दिन से गोवर्धन पूजा कीजिए, जो पूजा करना शुरू हो गया, और उसी समय से तो गोवर्धन भगवान से अलग नहीं। भगवान बोलते हैं कि गोवर्धन और हम अलग नहीं है। अगर कोई गोवर्धन की परिक्रमा करता है तो उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना तो तय है। तो जो बहुत से लोग, इसीलिए गोवर्धन हम जब जाते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। वो राजस्थान की ओर जाते रहते हैं, मतलब हम लोग फिर वहां पे बहुत सारे पल्ले हैं, कुसुम सरोवर आता है, फिर आपको फिर आए कुसुम सरोवर के बाद फिर उधर मानसी गंगा आएगी, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो हम फिर राधा कुंड और कृष्ण राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड में जाके हम लोग स्नान करते हैं लास्ट में। तो गोवर्धन भगवान से भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं, इसीलिए हम उनको भगवान की भांति ही, भगवान के ही एक रूप के तरह से मानते हैं। इसीलिए भगवान को गोवर्धन की पूजा करने की से विधि है। तो हम गोवर्धन की पूजा के माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान को ही चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भगवान को ही भोग लगा रहे हैं। तो हमें भी अपने जहाँ हैं तो वहाँ पे गोवर्धन पूजा करने हो सकता है तो कर सकते हैं, और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें अपनी भक्ति, कृष्ण भक्ति की से हमें प्रेम प्रदान करें, जिससे हम और भक्ति में लग सके। इस शॉर्ट में हो गया गोवर्धन स्टोरी। हरे कृष्ण। तो आप लोग भी सब प्रार्थना करें गोवर्धन जी से, और भगवान की भक्ति की प्रणाम, प्रेममयी भक्ति की उसमें लगने की प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? यहाँ पर बहुत साउंड है इसलिए कुछ नहीं पूछ पा रहे, बहुत साउंड है चारों तरफ से, वो काली पूजा हो रही है
और अच्छा, चारों तरफ काली पूजो। आपको तो मन काली पूजो नहीं, बाजा पूजो, इतना ज्यादा जो है देखते हैं ना, इतना ज्यादा साउंड करते हैं लोग। एंजॉय। मैंने पूजा, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये पूजा पाठ ही जो है, क्योंकि इतना पूजा पूजा करते हैं